नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त डेस्टिनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्ष जो था उसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है, जो आयोग द्वारा क्या हुआ था, प्रश्न में पूछा गया था प्री के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले गुप्त वंश पढ़ेंगे, फिर हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश 250 से लेके 500 ईस्वी तक की जो भी घटनाएं घटित हुई उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शंगु वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? बृहदत्त था। पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शंगु वंश की स्थापना की। शंगु वंश के बाद वासुदेव आए, वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अगर कोई पूछे सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, तो क्या बताओगे? सिमुक ने की थी। उसके बाद में इस वंश के अंतिम शासक कौन था? सतकीर्ति था। युद्ध में पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन था? सतकीर्णी, जिसको युद्ध में पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र, देखो पुष्यमित्र जो है शंगु वंश की स्थापना, उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। फिर गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी। क्लियर? ये वंश रहा, पहले शंगु वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे श्रीगुप्त के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बन गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। गुप्त संवत की स्थापना इसी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बना। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त, यह एक संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय यह विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने शकों विदेशी आक्रमणों को विफल किया था। भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इसी ने सूर्य के सिद्धांत की रचना की थी। वारामिहिर कौन था? एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभवम की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद में अगला शासक कौन बना? कुमार गुप्त बना। क्लियर? अब हम देखेंगे कुमार गुप्ता के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। इसके बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।